डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अल्कीन को ही कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 में से एफएससी केमिस्ट्री बुक 2। तो एक चीज याद रखनी है रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कि अल्कीन्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, कौन से एडिशन रिएक्शंस, कौन से रिएक्शन देती है अल्कीन, तो बेटा याद करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अल्कीन्स कौन से रिएक्शन देती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है जितनी भी अल्कीन। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह बेटा आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का वजह ये होती है कि अल्कीन में होता है एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है वीकर बॉन्ड, तो उसकी वजह से ये आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकती है, कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। राइट हो गया? ओके जी, तो इसका हम सबसे पहला रिएक्शन आज कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन इसका आता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेटा इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते होते हैं, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसका अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं, दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन क्या चीज होती है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब ऐड करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनसैचुरेटेड H.CS हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। अब कैटलिस्ट बेटा ये मैं लिख देता हूँ आपको सिर्फ याद करवाने के लिए। आप दो तरह के कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्लेटियम भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप रेने निकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रेने निकल, ठीक है जी। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, जब आप प्लैटिनम या प्लेटियम इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन होगा बेटा रूम टेम्परेचर पे। RT का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? रूम टेम्परेचर। कितना रूम टेम्परेचर होता है आपको पता होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर जब आप रेने निकल इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। वजह क्या होती है? प्लैटिनम और प्लेटियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दीज आर द एक्सपेंसिव मेटल्स। रेने कौन सा होता है? ये इनएक्सपेंसिव होता है, तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज आप यहाँ पे जरा देखेंगे कि प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होता है। प्रेशर आपको हाइड्रोजनेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 to 5 एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कौन सा? इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस हीट को हम कहते होते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उस हीट को हम क्या कहते होते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। कितनी होती है? वो कह रहा है कि अगर एक डबल बॉन्ड को आपने सिंगल में चेंज करना है तो उसके लिए ऑलमोस्ट 120 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होती है। ये आपने याद करना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर चीजें डेटाबेस चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन का इंट्रोडक्शन आपने देखा, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज में एक्सोथर्मिक वगैरह पूछा जाता है, प्रोसेस कौन सा है। अब हम रेने निकल पे बात करेंगे। रेने निकल काफी दफा पूछा गया, रेने निकल क्या चीज है, कैसे बनता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज रेने निकल? क्या जेन में आता है? रेने निकल है तो कैटलिस्ट ही है, बनता कैसे, इसको जरा देख लेते हैं। जब वो कह रहा है जी आप किसी अलोय को, कौन सा अलोय? निकल एल्युमिनियम अलोय। अलोय होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, निकल और एल्युमिनियम मिली हैं, डिफरेंट मेटल्स हैं, तो इसको अलोय कहते हैं। इस लोहे को आप ट्रीट करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ। कॉस्टिक सोडा आप NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको एज अ रिजल्ट इसमें क्या मिलता है जी? आपको इसके रिजल्ट में मिल जाता है निकल। इस यहाँ से निकल सेपरेट हो जाएगा, कर लिए जी, ये सेपरेट हो गया। प्लस बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, Na यहाँ से, एल्युमिनियम यहाँ से, ठीक है। आप लिख लें NaAl। ऑक्सीजन कितनी है? एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक वाटर में, O2 बन गया। प्लस कितनी हाइड्रोजन बच गई? दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। मतलब एक मोल ये है, आधा ये है, हाफ 1.5 मोल। लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस ये तो 1 मोल है, मतलब 2 एटम यहाँ पे, तो 2 और 3 एटम होने चाहिए। और मोल 1.5 है, उसको आप लिख सकते हो 3/2। 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, एटम 3 बचते हैं, 1.5
एक ही चीज है, ये गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी। फॉर्मेशन देख ली, रेने निकल बनता कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब रेने निकल होता क्या, वैसे मैं बताता जाता हूँ। रेने निकल की जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, ठीक है जी। पोरस सरफेस की वजह से इट विल प्रोवाइड इट सरफेस फॉर रिएक्टिविटी, जिससे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। एक इसकी एप्लीकेशन आपने ये लिख लेनी है, ठीक है जी। सेकंड हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं, रेने निकल के क्या यूजेस होते हैं, यूजेस भी से पूछे जाते होते हैं। पहली चीज आप देखेंगे यूजेस में, जो रेने निकल होता है जी आपका, ठीक है, रेने निकल ये इसको आप इंडस्ट्री में एज वेल एज इसको लेबोरेटरी लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी क्या एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री में तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी को बनाने में ये इस्तेमाल होता है वेजिटेबल ऑयल से, डिशन में, ठीक, हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी लेवल पे। लेबोरेटरी में ये इस्तेमाल होता है जी एज अ एनालिटिकल टूल। अब एनालिटिकल टूल, एनालिटिकल में आपने दो चीजें पढ़ी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। जर्नल जो रिएक्शन होते हैं जर्नल, वो क्वांटिटेटिव अगर रिएक्शंस होंगे तो उसमें क्वांटिटेटिव रिएक्शंस में ये डिटरमिन करता है, ये पॉइंट आपने लिख लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिटरमिन करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है कि जब आप डिशन करेंगे कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड हैं, तो इसको कहते हैं कितने अनसैचुरेशन जितनी होगी उसको कहते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी, दो डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगी। तो उसको डिटर्मिनेशन में भी ये इस्तेमाल होता है। ये तो आपने इसकी यूजेस पे देखे। कोई एक एग्जांपल अगर हम इसकी कंटिन्यू करते हैं या इसको फर्दर, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें, वैसे तो बेशुमार एग्जांपल है, एक जर्नल एग्जांपल आप ले लें, कोई भी आप अल्कीन ले लें, ठीक है, मैं कहता हूँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये आ गई, ये अल्कीन आ गई। कोई साइड चेन लगानी है लगा लें, यहाँ पे साइड चेन लगा लेते हैं, ये आ गया जी, साइड चेन आ गई। बैलेंसिंग पूरी करें, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है इसके 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोजनेशन करें, ये हाइड्रोजनेशन कर दी, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, निकल की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। निकल, रेने निकल हम इस्तेमाल करेंगे, रेने निकल इस्तेमाल कर लिए, ये Ni आ गई है रेने निकल। टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड अभी बताया 100 डिग्री। प्रेशर इस कैटल इस टेम्परेचर के लिए, इस रिएक्शन के लिए होता है जी 3 एटमॉस्फेरिक, ये आपने याद करना है। अच्छा, अब होगा क्या एडिशन, तो यहाँ पे होगा ना, जहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटे, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, एक इसके पास आ जाएगी, रिजल्ट तो कोई मसला नहीं है, अल्केन बन जाएगी आपकी। तो बाकी रिजल्ट आप लिख लेते हैं यहाँ पे एरो, ठीक है, प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, CH3 ये वाला आ गया, ये CH आ गया, ये CH3 आ गया। अब ये CH की बजाय क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो CH2, डबल बॉन्ड से सिंगल, एक हाइड्रोजन इसके पास, ये CH3 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया, अल्केन बन गया। अब इसका नाम क्या था, नाम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। ये अल्कीन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 या 4 ही आ रही है, तो 4 है, नंबरिंग कर लेते हैं कहीं से भी, सपोज यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ये साइड चेन आ गई, कौन सी पोजीशन पे लगी है, 3 पे लगी, तो 3 क्या नाम है इसका, मिथाइल, एम का मिथाइल का एम कैपिटल, इन दोनों के दरमियान हाइफन, 3 मिथाइल, फंक्शनल ग्रुप 1 और 2 के दरमियान तो लोअर पोजीशन आएगी, हाइफन 1, और ब्यूटीन 4 है तो ईन है तो ब्यूटीन आ जाएगा, ये इसका आईयूपैक नेम। अब इसका आईयूपैक नेम तो आपको आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन भी आ रही हो, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ये साइड चेन आ गई, तो नाम हो जाएगा जी 2 एम का कैपिटल मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, या कॉमन हम इसको आइसोपेंटेन भी कहते होते हैं। तो ये तो बेटा आपने रेने निकल की एक एग्जांपल, या आप बेंजीन भी ले सकते हैं, बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड करेंगे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, तो वो भी एग्जांपल किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है रेने निकल क्या है, आप करेंगे इसकी इक्वेशन याद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, इसकी यूजेस करेंगे, एग्जांपल देंगे, क्लियर जी। रेने निकल क्लियर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो आपका, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड जो एडिशन आती है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में एज वेल एज लॉन्ग में पूछा जाता है, हाइड्रोजन हलाइड।
अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, इसमें आप क्या ऐड करते हैं, पहली चीज डेफिनेशन आपने करनी है जी, एडिशन ऑफ गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। जब भी किसी गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन में ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखना किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड बनेंगे, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन हैलाइड है कौन से, आप जरा देख लेते हैं। आपके हाइड्रोजन हैलाइड आपके पास आ जाते हैं जी, मैं कह लेता हूँ जी हाइड्रोजन आ गए, हैलाइड एक्स ये जर्नल है। अब एक्स की जगह पे आप हेलोजन कोई सा ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लें। ठीक है, तो आपके पास होते जाएंगे, लिख लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ गया, देन हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। एस्टाटीन तो हम लेते नहीं होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होता है हमारे पास। ओके, अब इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में कभी पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने पता होना चाहिए, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा अगर अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो बेटा ये डिपेंड कर रहा था उसकी बॉन्ड एनर्जी पे। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हमारे पास, ये आपको पता होगा। स्मॉल साइज होता है, जिगजैग बॉन्डिंग, फर्स्ट ईयर या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सबसे कम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर इस तरह से होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगी, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोराइड का तो मोस्टली रिएक्शन होता ही नहीं है हमारे पास। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी आपने एज अ एमसीक्यूज के लिए बेटा तैयार कर लेना, एज एमसीक्यूज के लिए आपने इसको एज अ प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ठीक है, स्पेस कम होगी, इसको मैं रेज करता हूँ, फिर दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में बेटा एक रूल आता होता है, उस रूल को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी दफा पूछा गया। दैट रूल इज मार्कोनी-कुब्स रूल। मार्कोनी-कुब्स रूल, मार्कोनी-कुब्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार भी यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। होता क्या है, मार्कोनी-कुब्स रूल को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम एक अल्कीन लेते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास कोई अल्कीन हो, ये अल्कीन मैंने ले लीजिए आपके पास, सपोज ये अल्कीन है, वैलेंसी पूरी करें, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। अब आपने इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन हैलाइड, सपोज कर लेते हैं HX जर्नल ले लेते हैं, H पे पॉजिटिव होता है, X पे नेगेटिव होता है। जब ऐड करेंगे होगा क्या जी हमारे पास, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का कंसेप्ट या अनसिमेट्रिकल का। और सिमेट्रिकल क्या होती है, तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट बच्चे इसको लेते हैं। बेटा आपने याद करना है, 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर इनके साथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे, इसके पास भी 2 लगे, इसके पास भी 2, तो ये कौन सी अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये रूल अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, वो भी मैं बताता हूँ। अब इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हाइड्रोजन ये वाला जिस मर्जी कार्बन के पास चला जाए, मैं कहता हूँ सपोज इस वाली कार्बन के पास जाता है, तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 से वो क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या बच गया, CH2। ये जो X बचा था इसके साथ जाके लगा दें, तो क्या बन गया, इतना पोर्शन अल्काइल था, ये हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मैंने कहा था फॉर्मेशन होती है, तो आपको यहाँ पे साबित हो गया। अब हम लेते हैं कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप ले जी, हमारे पास ये 2 कार्बन है, इनके साथ एक और कार्बन जोड़ दें, वैलेंसी पूरी करें, इसके साथ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, इसका 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल क्या होती है, अनसिमेट्रिकल वो होता है बेटा, आपने डबल बॉन्ड वाली कार्बन को देखना है। ये जरा देखें, ये दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो जिसमें अनइक्वल कार्बन आ जाएगा, बोथ कार्बन दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
अगर आप इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ये ऐड करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है ना, अगर एक H आ रहा है दूसरा B आ रहा है, ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव लगा लें या कंप्लीट पॉजिटिव लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब रूल ये कहता है, इस रूल के मुताबिक डेफिनेशन जरा सीखिएगा, आपको यहाँ पे याद होगी। द एडिशन ऑफ, ये प्लस का मतलब क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट goes to that कार्बन, दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा that contain least number of हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इनमें से किस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर में, लीस्ट नंबर में हाइड्रोजन होगी। इस रूल को कहते हैं मार्कोनिकस रूल। इसको मैं प्रिपेयर करता हूँ, लिखता हूँ, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। जरा देखिए जी, ये पहली कार्बन वैसे की वैसे रही CH3, ये CH था। अब जो नेगेटिव पार्ट है इस एडिंग रिएजेंट का जो कि ब्रोमाइड है, वो इस कार्बन के पास आ जाएगा दैट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यही है अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम ऐड करें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में, ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अल्कीन में ऐड करें। अब ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वैसे रहा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये पॉजिटिव पोर्शन है, पार्ट है एडिंग रिएजेंट का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास 2 थे, एक और आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन गया जी, ठीक है, ये आपने प्रोडक्ट बना दिया। ये मार्कोनिकस रूल है। कंडीशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट to unsymmetrical alkene, the negative part of adding reagent goes to that carbon which having least number of hydrogen and that is a constituent of double bond, ठीक है, ये आपकी कंडीशन। अच्छा, इसकी रीजन क्या होती, क्या इसके पास नहीं जा सकता, नेगेटिव पोर्शन जा सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, उसकी वजह क्या होती है, इसका पहले एक मैकेनिज्म करते हैं, इसी का मैकेनिज्म कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे इस तरह मैं आ जाता हूँ मैकेनिज्म पे। बेटा इसका मैकेनिज्म आपने कुछ ये देखना है, होता क्या आप जरा समझेंगे इसको। इसी का CH3 आ गया, ये C आ गया जी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये C आ गया, ठीक है, ये CH2 ही है और इसके साथ एक H लगा हुआ है। अच्छा, ये कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम शो कर लेते हैं जो हमने टैग करवाना है, किस पे, अपने रिएजेंट पे। रिएजेंट कौन सा हमारे पास, HBr, ये आ गया, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। जब बॉन्ड नहीं बना होगा तब कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिखेंगे। अब होता क्या है बेटा, जरा देखिएगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं पार्शियल पॉजिटिव पे, अटैक कर दिया, कंप्लीट एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस हाइड्रोजन पे। इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का दूसरा ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन के पास वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो ब्रोमाइड बन जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिला जी, एज अ रिजल्ट आपको जो चीज मिली है, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूं, ठीक है जी। इसके रिजल्ट में जो चीज आपको मिली जरा देखिएगा, ये CH3 वैसे का वैसे रहा, ठीक है, ये CH था। अच्छा, अब पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड करना है, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाना है जिसके पास लीस्ट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट ऐड कर रहे हैं। ये CH वैसे का वैसे रहा, CH को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये H आ गया। अब ये वाला H मैंने नीचे लिख दिया, ये वाला H। अब ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल हो गया। ये CH2 था, ठीक है, लाइक आप ऐसा मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन थे। अब ये तीसरा हाइड्रोजन भी इसके साथ ये आगे लग गया, ठीक है, तो ये CH2 था, एक हाइड्रोजन ये आ गया, CH3 हो गया। और प्लस क्या बना है, प्लस हम इधर लिख देते हैं जी, प्लस आपके पास बना है, ये ब्रोमीन से ब्रोमाइड बन गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट में, मैकेनिज्म जरा बड़ा सिंपल सा है, CH3 एज इट इज रहा, ये CH ऐसे कैसे रहा, बस इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, मतलब ये वाला जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में आप कह लें कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये वाले थे कार्बन के, ठीक है, ओके। और इधर से हमारे पास ब्रोमाइड पे नेगेटिव आ गया। ब्रोमाइड पे नेगेटिव आने की वजह कि उसने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। नॉर्मली 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक उसने हाइड्रोजन का गेन कर लिया, तो उस पर एक क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन ने ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, इसलिए कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज पे आ जाए उसको कहते हैं कैटायन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं कैटायन। यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है जी। ये कार्बोकैटायन आपने बेटा ये सीख लिया, कार्बोकैटायन बन गया। कौन सा कार्बोकैटायन बना है? वो कार्बन जिसके साथ फर्दर दो कार्बन जुड़ी हुई है, इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहीं बताया हुआ है आपको इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब कार्बोकैटायन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी को हम एज इट इज लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था आपका मैकेनिज्म का। अब सेकंड स्टेप लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे ब्रोमाइड अटैक करेगी, प्रोडक्ट बन जाएगा सी, ये H आ गया, इसको मैं कंबाइन लिख लेता हूँ, कितने CH3 हैं, ये CH3 आ गए, और इधर क्या था पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और आपकी सर ब्रोमाइड पे क्या चीज है जी, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो अब साथ के साथ बना दें। मोस्टली किताबों में नेगेटिव से लिखा है, लोन पैड से भी अटैक कर सकते हैं, चले नेगेटिव से ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका एरो यहाँ पे आ जाएगा, ये अटैक कर देगा। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा जी, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 आ गया, यहाँ पे CH, और CH के साथ आपकी बार क्या लग गया Br ब्रोमाइड, ठीक है। और ये CH3 एज इट इज वैसे ही रहा। तो ये आपका प्रोडक्ट था जो आपने सिंगल स्टेप में बनाया था, वो हमने इसका मैकेनिज्म भी किया, लेकिन मैकेनिज्म समझाने का मतलब ये था कि सेंटर में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास, हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर ये वाला H इसके पास लगता तो कार्बोकैटायन ये बनना था पॉजिटिव, इस पे अगर पॉजिटिव आता तो ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होना था, ये बनना था प्राइमरी कार्बोकैटायन जो कि लीस्ट स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड कर रही होती है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसका मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वैसे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपने बेटा काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये आपने याद रखना है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, अब टर्शियरी पूरा लिख दूं या स्ट्रक्चर बना देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, और एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये जस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो बस ये बेटा आपने तैयार कर लेना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपने फोकस करना है, कोई आपका इशू आता है तो उसको आपने लाजमी बताना है।